श्री नारायण। आज एक प्रश्न पर एक विशेष समाधान की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न यह आया है कि 9 के 9 ग्रहों की शांति का एक ही उपाय कौन सा है। देखिए, थोड़ा हम इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका को पहले समझ लेते हैं। संसार में 3 बातें हैं: जीव, जगत और जगदीश्वर। जीव जगत ये जगदीश्वर के द्वारा निर्मित है। जगदीश्वर जीव को और जगत को कैसे संचालित करते हैं? ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की कि जीव और जगदीश्वर, इनके इस जगत के साथ कैसे संबंध है। जीव को इस जगत में जगदीश्वर ने कैसे बांधा है। तब ऋषि मुनियों को अपने ज्ञान ध्यान से ये पता चला कि जगदीश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने, श्री नारायण ने जीव को जगत में 9 ग्रहों के द्वारा व्यवस्थित किया है। जीव को और जगत को, इन दोनों को भगवान 9 ग्रहों के द्वारा संचालित करते हैं। वे ग्रह दिखाई नहीं देते। जैसे किसी एक इंस्ट्रूमेंट का, किसी डिवाइस का एक हार्डवेयर है और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही ये जो पंच तत्व का संसार दिखता है, ये इसका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता है। 9 प्लैनेटरी जो सिस्टम है वो इसका सॉफ्टवेयर है। उस 9 प्लैनेटरी सिस्टम के द्वारा भगवान ने इस संसार को संचालित किया है। जीव को भगवान जो भी देते हैं 9 ग्रहों के माध्यम से देते हैं, और जो कुछ भी लेते हैं वो 9 ग्रहों के माध्यम से ही लिया जाता है। जब ऋषि मुनियों ने यह पता लगाया तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में, वेदों में ज्योतिष का प्रागट्य हुआ। उसमें कैसा कैसा सॉफ्टवेयर, कैसी ग्रहों की परिस्थिति और उनका कैसा जीव के जीवन पर प्रभाव, ये सारी बातें निकल करके आई। तब जीव के जीवन में होने वाले कष्ट, उनका निवारण हो, ये भी बात निकली। और जब ये बात आगे आई तो 9 ग्रहों की शांति के लिए बहुत से उपायों की चर्चा शास्त्रों में हम उनको देखते हैं। अब बहुत बार प्रश्न ये होता है कि 9 के 9 जो ग्रह हैं, ऐसा कौन सा एक उपाय हो जिससे ये 9 ही ग्रह शांत हो जाएं या प्रसन्न हो जाएं। तो ध्यान दीजिए, इसका एक ही उपाय कहा गया है, वो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये एक ऐसा उपाय है जिससे 9 के 9 ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संसार सारा का सारा विष्णु भगवान के अधीन है। ग्रह क्या, ग्रहों के जो स्वामी हैं नक्षत्र आदि 27 नक्षत्र हैं, वे भी विष्णु भगवान के अधीन हैं। जैसे एक होटल होता है, कोई फैक्ट्री होती है, वहां पर एक मैनेजर रखा जाता है। एक तो होटल का मालिक होता है और एक मैनेजर होता है। तो सकल संसार के भगवान विष्णु स्वामी है, मालिक है, और 9 ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता आदि ये सब मैनेजर हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जो है, उसका पाठ 9 ग्रहों की शांति का सबसे सशक्त उपाय है। इससे भक्ति लाभ भी होता है, भगवान की प्रसन्नता भी होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये मोक्ष का भी हेतु है और हृदय को बहुत पावन करने वाला, बहुत सात्विकता देने वाला यह साधन है, भक्ति साधन है।
अच्छा जी, आपको समझा देते हैं कि नवग्रह का किस प्रकार से विष्णु भगवान से संबंध है, ये भगवान के अधीन कैसे हैं। देखिए, समझिए। सबसे पहली बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह भूमि पुत्र हैं। भगवान विष्णु ने जब 12 अवतार लिया और पृथ्वी देवी को रसातल से लेकर के आ रहे थे, उस समय पृथ्वी देवी से, भूदेवी से भगवान का विवाह हुआ और उससे मंगल देव की उत्पत्ति हुई। मंगलम भगवान विष्णु, इसलिए मंगल देव जो है विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के पाठ से प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात करते हैं गुरु की। गुरु का पीत वर्ण बताया, जो गुरु बृहस्पति जो ग्रह है उनका, और उनको वैष्णव बताया, वे स्वयं विष्णु भगवान के भक्त हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की। तो वामन अवतार में जब विष्णु भगवान बलि राजा के यज्ञ में गए, तब बलि राजा संकल्प के लिए जब जल लेने लगे हाथ में, तो उस पात्र की जलाधारी में शुक्राचार्य जी एक छोटा सा कीट का रूप लेकर के बैठ गए। विष्णु भगवान ने एक तिनके से उन्हें वहां से हटा दिया, जल आ गया और संकल्प बलि राजा ने लिया। शुक्राचार्य जी का बल न चल सका, विष्णु भगवान जो चाहते थे वही हुआ। हम अगली बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं। वे दोनों का समन्वय करके चलते हैं। विष्णु भगवान का भी आधार है उनके जीवन। अब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र की। तो आपने सुना होगा जब श्री नारायण ने मोहिनी अवतार लिया, उस मोहिनी अवतार में भगवान जब देवताओं को पंक्तिबद्ध बैठा करके अमृत पान करा रहे थे, उस समय सूर्य और चंद्र भी अमृत की भिक्षा मांगने के लिए भगवान के पास बैठे। तो देखिए, दो ग्रह भी भगवान के अधीन दिखाई देते हैं। और जिस समय राहु आकर के वहां पर बैठा, तो सूर्य चंद्र ने भगवान से उसकी शिकायत की कि यह दैत्य है और यह देवता का रूप लेकर के बैठा है। तब तक भगवान राहु के मुख में अमृत डाल चुके थे, लेकिन गले से नीचे नहीं गया था। सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु का मस्तक काटा। राहु 1 से 2 भागों में विभक्त हुआ। तब से राहु और केतु, ये 2 ग्रह की पदवी इनको प्राप्त हो गई। सूर्य और चंद्र भगवान से भिक्षा मांग रहे थे और राहु का बल नहीं चला, सुदर्शन चक्र का बल चला। मतलब ये जो ग्रह हैं 4, ये मोहिनी अवतार में हम देखते हैं कि विष्णु भगवान के अधीन है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से सभी ग्रहों को भगवान विष्णु के अधीन कहा है। अब बात आती है शनि देव की। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि रावण ने अपने कारागृह में शनि महाराज को बंदी बना करके रखा था। जब हनुमान जी गए और सीता जी से मिले और लंकापुरी को जलाया, तो निकलते निकलते हनुमान जी ने कारागृह से शनि महाराज को मुक्त किया और उन शनि देव को श्री रामचंद्र जी के प्रति अहोभाव हो गया कि उन विष्णु भगवान ने अवतार लिया, राम अवतार, जिसके कारण, जिनके आदेश से हनुमान जी लंका में आए और उनके आने से मेरी रावण के कारागृह से मुक्ति हुई। तो शनि महाराज ने विष्णु भगवान को मनिमन प्रणाम किया। यहाँ पर हम देखते हैं शनि देव भी विष्णु भगवान को नतमस्तक होते हैं। इसीलिए कहा है कि 9 के 9 ग्रहों की शांति का एक उपाय है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, भगवान विष्णु की शक्ति परम शक्ति है, उससे बढ़कर कोई संसार में शक्ति नहीं। तो नारायण के शरणागत होइए। श्री नारायण भक्ति पंथ बार बार यही कहता है, यही प्रेरणा देता है। विष्णु भगवान ही सर्वेश्वर हैं, वे ही सब कुछ हैं। 24 के 24 अवतार भगवान विष्णु ने ग्रहण किए हैं। हमें सर्वदा सर्वभावेन सब प्रकार से विष्णु भगवान के ही आश्रित होना चाहिए। आपके घर में विष्णु भगवान के स्वरूप प्रतिष्ठित करें। श्री नारायण भक्ति पंथ की विधि से वे स्वरूप आपके यहाँ तक यदि पहुँचते हैं तो विष्णु भगवान की बहुत कृपा होगी। विष्णु भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाइए। ये कलयुग है, इस युग में केवल मोक्ष का मार्ग एक ही है, विष्णु भगवान की भक्ति। भटकाने वाले मार्गों से
भटकाने वाले तरह तरह के बातों से आप बचिए और केवल विष्णु भगवान की शरणागति लीजिए। आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपका स्वास्थ्य, आपकी संपत्ति, आपका यह लोक, आपका परलोक, ये सभी कुछ विष्णु भगवान की भक्ति से आनंदमय होगा और संवर जाएगा। बस इतना ही आज आप सभी को कहना था। श्री नारायण, श्री नारायण।